चलो ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। बस दो ही चेहरे दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर, और वो भी जाने माने। और कहाँ हैं अपने पुराने लोग? आ जाइए जल्दी से, एंड देन वी विल स्टार्ट। देखिए, आज का सेशन ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला, शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाला है, ठीक है? बिकॉज मेरे को पता है सबके पास अपने अपने काम होंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें आज का सेशन। पहले तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद आप लोगों से बात हो रही है ना? बट चलिए कोई नहीं, आज कुछ ही चेहरे दिख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में धीरे धीरे फिर और बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अभी मेरे को बताइए कि आप सारे लोग मेरे को जानते हैं। आई गेस कुछ लोग नए नए हैं, तो नए चेहरे भी दिख रहे हैं, नए नाम भी दिख रहे हैं, है ना? तो चलिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ स्टार्टिंग में। आप लोगों ने देख ही लिया होगा पोस्टर में, जैसे नाम है मेरा दीपांशु शर्मा। एंड बेसिकली मैं एक हरियाणा के छोटे मोटे शहर बट काफी जाने माने शहर गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। एंड करेंटली मैं इस टाइम चंडीगढ़ में रह रहा हूँ एंड अपनी हायर एजुकेशन परस्यू कर रहा हूँ। ओके। और अभी मैं फॉरएवर में एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर रन कर रहा हूँ। क्लियर? सो अभी मेरे को आज के सेशन का टॉपिक बताइए आप। किस किस को पता है, किस किस को नहीं है? कौन जाग गया है, कौन अभी भी सो रहा है? एएस एंड अबव सेशन लगा के। अच्छा, ओके। ओके। बस दो लोग को, दो लोग एक्टिव हैं, तीन लोग एक्टिव हैं। चलिए कोई नहीं, कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। आज के सेशन का मेन टॉपिक जो है वो है डू एंड डोंट्स के बारे में बात करना, है ना? कल रात को एएसएन अबव सेशन किस किसने अटेंड किया था आप सब में से? ओके, अंश भाई ने किया था। कनिष्क भाई आपने किया? नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। श्वेता जी ने करा था, ओके। और चलिए ठीक है। तो जिस जिसने अटेंड किया होगा उनको पता होगा कि कल रात भी अंकिता मैम ने डू एंड डोंट्स पर ही सेशन दिया था, है ना? एंड चांस वाली बात है कि आज भी हमारा जो शेड्यूल में बना था टॉपिक वो डू एंड डोंट्स के ऊपर ही था, राइट? तो कल जिस जिसने सेशन अटेंड अटेंड किया था उसके लिए और बेटर चीज है, बिकॉज आज और ज्यादा क्लैरिटी हो जाने वाली है उनको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल का सेशन में क्लैरिटी मिली थी जिन जिन लोगों ने अटेंड किया था सेशन, या कुछ डाउट्स रह गए हो, चीजें समझ नहीं आई हो तो बताओ। कोई भी पॉइंट ऐसा रहा हो। क्लियर था? सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई रही थी, बहुत सॉर्टेड तरीके से समझाई रही थी एज यूजुअल। ठीक है, तो आज के हम स्टार्टिंग करते हैं। और छोटे मोटे पॉइंट्स पे मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला, राइट? जैसे कल भी अंकिता मैम ने कहा था वही, कि नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड नहीं बोलना, ये एमएलएम नहीं बोलना, ये चीजें नहीं बोलनी, वो ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, ये सब आपको आती हैं, राइट? आती है ना? ये चीजें तो बेसिक है, ये चीजें पता है आपको इनविटेशन के टाइम पर, राइट? अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें कवर करते हैं। वैसे तो काफी ज्यादा चीजें अंकिता मैम ने ऑलरेडी कल कवर कर दी थी। क्लियर? तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ना आप लोग अपने अपने नोट पैड्स ले आइए, है ना? आज का सेशन, मेरा सेशन ज्यादातर ऐसे ही रहता है, मैं लिखवाता जाता हूँ, है ना? ये मेरी थोड़ी बुरी आदत है। ठीक है, तो अपने अपने नोट पैड्स ले आइए, है ना? अपने अपने पेन रेडी रख लीजिए। ठीक है, रेडी है तो एक बार वन टाइप कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, आज का मीटिंग थोड़ा छोटा ही रहेगा। जल्दी जल्दी। वन आ गया, चलो ठीक है। कैमरे ऑफ है बट चलो कोई बात नहीं, वन तो आ गया। अच्छा, नियांश जी का खुला है, ओके। चलो ठीक है। सो सबसे पहले तो आज का टॉपिक लिख लो ऊपर, क्या टॉपिक है ना? कितने बजे की ट्रेनिंग है? डायरेक्टली पॉइंट्स लिखने स्टार्ट कर दो, जो टॉपिक लिखा नहीं कुछ समझ नहीं आने वाला, बाद में देखोगे, राइट? और फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि नोट्स क्यों बनाए जा रहे हैं। ये नोट्स इसलिए भी बनाए जा रहे हैं कि आप बाद में इसे पढ़ो, है ना? एंड तीसरी चीज ये है कि कल को जब आपकी बारी आएगी ऑन द सेम टॉपिक, आपको अगर मीटिंग देनी होगी तो आपके नोट्स काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी। ठीक है, कुछ नई चीजें भी आप ऐड ऑन कर पाओगे, एंड ये चीजें भी आप बोल सकते हो आगे। ठीक है, बिकॉज उस टाइम पर नए एएस होंगे, नए सुपरवाइजर्स होंगे, उनको नई नई चीजें समझनी होंगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम भी स्टार्टिंग करने वाले हैं जो, ओके। तो सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं वो कुछ डोंट से करने वाले हैं। क्लियर है? कुछ डोंट से स्टार्टिंग करने वाले हैं हम, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना, है ना? ओके। सो कुछ डोंट्स मेरे को बताओ कि आप लोगों को क्या क्या लगते हैं कुछ डोंट्स हो सकते हैं जो हमें नहीं करना होता।
ऐसा नहीं जस्ट हम इनविटेशन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल जर्नी की बात कर रहे हैं, है ना, एक पर्सन की ओवरऑल जर्नी, आप जिस लेवल पर हो उसकी भी बात कर रहे हैं हम, राइट। तो मेरे को कुछ डोंट्स बताओ जो आपको लगते हैं। चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर हूँ, मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं पता तो। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग कि डोंट शेयर इनकम्प्लीट नॉलेज, राइट। डोंट शेयर इनकम्प्लीट नॉलेज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी पर्सन को फॉरएवर के बारे में बता रहे हैं, किसी पर्सन को प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, किसी पर्सन को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, मार्केटिंग प्लान के बारे में बता रहे हैं, राइट, एंड नोवा सेशन, ए सेशन, उसके बारे में चीजें समझा रहे हैं, राइट, ऑफर के बारे में बता रहे हैं, इनकम्प्लीट नॉलेज शेयर मत करो, राइट। देखो, आपके सीनियर्स आपको क्या बोलते हैं, है ना, आपको कुछ टास्क ही दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको क्लोजिंग तक करना होता है खुद, राइट। तो जितने टास्क आप कर रहे हो ना, मेक श्योर उनको आप अच्छे से करो, ठीक है। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप क्लोजिंग भी खुद करो, है ना, एंड नोवा सेशन के बाद फॉलोअप भी खुद लो, राइट। ये सब कुछ कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, बट जितना आप कर रहे हो वो अच्छे से करो, ठीक है। हमारा काम जस्ट स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बंदे से बात करना नहीं होता, ठीक है। जैसे मैं तनिष्क भाई से बात कर रहा हूँ, उनको मैं फॉलो अप कर रहा हूँ नोवा सेशन के बाद, क्लियर है, मेरा काम था फॉलो अप लेना, मैंने ले लिया। बट मुझे ये भी देखना है कि सामने वाले को चीजें समझ आई हैं या नहीं, सामने वाले के कोई डाउट्स रह तो नहीं गए, ठीक है। इफ अगर कोई डाउट हमें लग रहा है, इफ अगर कोई वो क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, है ना, तो हमें उसका आंसर देना है, राइट। पूरी जर्नी में एक चीज मेंटेन करो, जब भी आप लोग बात करो ना, एक नए क्वेश्चन का आंसर करो, राइट। जितने ज्यादा पर्सन के क्वेश्चंस क्लियर होंगे ना, क्वेश्चन के आंसर होंगे, उतनी ज्यादा उसको क्लैरिटी मिलेगी, सीधी सी बात है। पर्सन कभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, है ना, कभी कभी क्या, ज्यादातर नहीं पूछता। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी जो काम कर रहे हैं, कि जो लोग ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं ना, ज्यादा चीजें पूछते हैं, और वो फिर आते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बिकॉज वो सोच समझ के आते हैं। सीधी सी बात है, जो जस्ट ऐसे ही आ रहा है विदाउट कोई क्वेश्चन आस्किंग, ऐसे ही आ रहा है, तो उनका कोई फायदा नहीं होता, वो ऐसे ही चले भी जाते हैं, है ना, हवा का झोंका उड़ते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट बेग। बेग का मतलब क्या होता है? बेग का मतलब होता है भीख मांगना, राइट। हम जिस सोसाइटी का पार्ट है, हम यहाँ भीख मांगने नहीं बैठे, ठीक है। तो डोंट बेग। हम किसी को बिजनेस शेयर कर रहे हैं, राइट, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, हमारा काम है जस्ट रिकमेंड करना, चीजें उनको शेयर करना, नॉलेज शेयर करना, राइट। बिकॉज फॉरएवर की जो ब्रांडिंग है वो हम लोग ही करते हैं, अदरवाइज ऐसे ब्रांडिंग नहीं होती, टीवी पर नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा काम है ब्रांड को और बड़ा बनाना, चीजें रिकमेंड करना, बट बेग करना हमारा काम नहीं है ना, रिक्वेस्ट करना हमारा काम नहीं है, चीजें समझाना हमारा काम है, क्लियर है। रिजेक्ट करना भी सीखो भाई लोगों को। अगर कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं ना, कुछ लोग ज्यादा फालतू बोल रहे हैं, तो उनको रिजेक्ट करना सीखो, है ना। और अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ, हम उनके पीछे ही पड़े हैं, या कर ले आईडी एक्टिवेशन, कर ले एनरोलमेंट, कोई फायदा नहीं है। रिजेक्ट करो लोगों को, तब उनको असली एक पता चलेगा कि हाँ भाई, लोग ऐसे ही किसी को भी नहीं उठाते, सीधी सी बात है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डोंट शो योर नीड, ठीक है। आपको क्या चीज चाहिए उनसे, वो चीज कभी मत दिखाओ। आप लोगों को पता है कि हमारी ना टोन में भी नीड झलकती है। हमारी जो टोन होती है ना, जिस टोन में बात करते हैं, चाहे वो इनविटेशन के टाइम हम कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे आईडी एक्टिवेशन के बाद बात कर रहे हो, है ना, फॉलो अप ले रहे हो, हमें पता है उसे हमें आईडी एक्टिवेशन करवानी है, तो हम नीड जो होती है ना, वो हमारी टोन में भी झलकती है। तो मेक श्योर वो जो नीड है ना, वो हमारी टोन में ना झलके, बिकॉज जहां आपको पता है ये सामने वाले पर्सन को अगर एक बार भी लग गया, वो अपने 10 फायदे नहीं दिखेगा। उसको अगर ये दिख गया ना कि इस बंदे को मेरे से एक फायदा है, बस खत्म, वहीं कहानी स्टॉप हो जाएगी। कोई आपका फायदा नहीं कराना चाहता, कोई भी नहीं कराना चाहता, हमारे रिलेटिव्स तक नहीं कराना चाहते, ये तो अननोन बंदा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मेक श्योर यू डोंट शो योर नीड्स। नेक्स्ट है, डोंट ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट, है ना। हमें प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है, राइट, हमें सेल्स निकालनी है,
बट ध्यान से सुनो, हमें सेल्स निकालनी है, हमें सेल नहीं करना प्रोडक्ट। ठीक है? दो चीजें होती हैं, या तो आप प्रोडक्ट के बारे में बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये है, वो है, ले लो ले लो ले लो। दूसरी चीज है, आप पर्सन को ये दिखा दो कि भाई तेरे को इसकी नीड क्यों है, तेरे बॉडी में क्या प्रॉब्लम है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। सीधी सी चीज है। रामदेव बाबा क्या करते हैं, उनके अगर ऐसी प्रोडक्ट वो अश्वगंधा वगैरह वगैरह वो बताने लग जाएंगे ना, तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। बट वो एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। ठीक है, इस बंदे को ये प्रॉब्लम थी, ये बहुत परेशान था पेट से, अपने ये लंच से बहुत परेशान था, तब वो लास्ट में लाते हैं कि इसने ये प्रोडक्ट यूज करा, तब इसको इफेक्ट हुआ है। देन कोई पर्सन उनसे रिलेट करता है। तो मेक श्योर कि हम उनकी प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करें, रादर देन हम प्रोडक्ट्स की बढ़ाई करे जा रहे हैं। क्लियर है? तो डोंट ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट। सेल्स निकलेंगी, बट तरीके से निकालो। क्लियर है? सेल्स के पीछे मत भागो ऐसा कि हम सेल ही करेंगे तभी सेल्स निकलने वाली है। राइट? एंड द लास्ट पॉइंट इज डोंट आर्ग्यू अननेसेसरली। ठीक है? अननेसेसरली हम आर्ग्यू कर रहे हैं उस बंदे से, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है एंड वो बार बार सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है, चीजें समझ नहीं आ रही हैं उसे, हम उसको समझाए जा रहे हैं, आर्ग्यू करे जा रहे हैं कि उसने ऐसा बोल कैसे दिया, समझ क्यों नहीं रहा, इतने चीजें रखने की कोई जरूरत नहीं है। इफ अगर सिचुएशन वर्स होती जा रही है ना, अपने मेंटोर की हेल्प लो, अपने सीनियर्स की हेल्प लो, अपने ब्रदर लाइन की हेल्प लो। है ना? पता है क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ज्यादातर आती है, लैंग्वेज बैरियर आता है, राइट, कम्युनिकेशन गैप आता है। ठीक है, हो सकता है मैं अंश भाई से तो बढ़िया से बात कर रहा हूँ, उनको मेरी एक बारी में बात समझ आ जाती है, मैं कुछ भी बोल दूं वो समझ जाते हैं, बट वहीं मैं संदीप भाई से बात करूँ ना, वो समझते ही नहीं है मेरी बात। राइट? बिकॉज वो लैंग्वेज बैरियर है। मेरे लिए जो हंसी मजाक की टोन है ना, वो उनके लिए नहीं है। सीधी सी बात है, ये होता है गैप। है ना? एंड ये पता है क्यों आता है? ये आता है रीजन टू रीजन वेरी करता है ना? अगर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा के आसपास वाले तो मेरी लैंग्वेज इजीली समझ जाएंगे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्या, मेरा क्या मतलब है, वो समझ जाएंगे। बट अगर हम नीचे जाएंगे, तो वही चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो इतना ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर पाते हमारे साथ। राइट? बिकॉज वो लेवल मैच नहीं कर पाता। ईस्ट साइड जाएंगे, वेस्ट साइड जाएंगे, थोड़ा सा गैप आता है। क्लियर है? तो हमें आर्ग्यू नहीं करना किसी से अननेसेसरली। है ना? हमें चीजों को सॉर्टेड रखना है। क्लियर है? इतने पॉइंट्स लिख लिए सबने? एक बार बता दो। डन, नोट किया? फिर भाई, चलो ठीक है। अभी हम आगे चलेंगे एंड हम ये सोचेंगे कि ये डोंट्स तो समझ लिए, बट इनकी जगह करना क्या चाहिए। व्हाट आर द डूज फॉर दीज डोंट्स। है ना? हमें क्या करना चाहिए, ये भी ध्यान से लिखना। ओके? तो फर्स्ट है, जो हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, प्रमोट योर अचीवमेंट्स। अब अचीवमेंट का मतलब क्या होता है? अचीवमेंट का मतलब क्या सिर्फ गाड़ी लेना होता है? अचीवमेंट का मतलब क्या सिर्फ आईफोन लेना होता है? क्या सिर्फ मैकबुक लेना होता है, वो अचीवमेंट होती है? नहीं, ये अचीवमेंट्स नहीं होती। अचीवमेंट शॉर्ट टर्म गोल में भी आती है, मिड टर्म गोल में भी आती है। राइट? इफ अगर किसी ने अपना इनफाइनाइट लव क्वालिफाई करा है, उसको बताओ इनफाइनाइट लव, वो नहीं समझेगा। वो बात अलग है, वो नहीं समझने वाला इनफाइनाइट लव क्या है, बट उसको सुनने में तो आएगा कि भाई इनफाइनाइट लव करा है इसने, कुछ तो बातचीत है इसमें। है ना? वो चीज उसको बता सकते हो। आपने कुछ शॉर्ट टर्म गोल बनाया था, वो आपने फुलफिल करा है, वो उसको बता सकते हो। राइट? जब आप अपने बारे में बताओगे ना, अपनी चीजों के बारे में बताओगे कि मैंने ऐसा टारगेट सेट किया था एंड मैंने वो अचीव करा है, राइट, तो वो उसको इम्पैक्ट डालता है। क्लियर है? लिख रहे हो भाई? एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है, बी एक्साइटेड। हमेशा एक्साइटेड रहो। हमारा जो बिजनेस है ना यार, वो चीजें समझाने से ज्यादा एक्साइटमेंट का बिजनेस है। हर टाइम एक्साइटेड रहना है। ठीक है? एंड मेरे को नहीं लगता इस मीटिंग में ज्यादातर लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो अब लोग अपना कैमरा ही ऑन नहीं करते। अब मैं फोर्स भी नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज फोर्स करने से कोई फायदा नहीं है। करना है वो खुद करेंगे। ठीक है? मैं आपको ऐसा जज करने नहीं बैठा कि आप लोग कैसे दिखते हो, सुंदर दिखते हो, खराब दिखते हो, नहा के बैठे हो, ऐसे ही बैठे हो, मैं जज नहीं करने वाला। बट ये आपकी एक्साइटमेंट शो करता है।
है ना। एंड जब आप कैमरा ऑन रखते हो ना तो आपका फोकस भी ज्यादा रहता है मीटिंग। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि जब आपकी रिजेक्शंस भी आती है ना आप लोगों को, तब भी एक्साइटेड रहो। है ना, जब कोई प्रॉब्लम भी आ रही है ना, तब भी एक्साइटेड रहो। ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है हमें। अभी मेरे को पता है कि जो लोग नए आए हैं, राइट, जो नए एएस है हमारे, वो जब स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, उनको डर लगता है। जब वो प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं उनको थोड़ा डर लगता है, झिझकते हैं वो कि यार मैं अभी नया हूँ। राइट, तो मेक श्योर आप लोग अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो थोड़ा। है ना, धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, कॉन्फिडेंस आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉलेज अबाउट वीडियोस। जो हम ट्रेनिंग शेयर कर रहे हैं उनको, राइट, उसकी नॉलेज हमें खुद भी होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो, जैसे हमने कोई भी वीडियो शेयर करी, लेट्स से ट्रेनिंग वन शेयर करी, एंड सामने वाले पर्सन ने हमें पूछ लिया कि सर सेकंड वीडियो में इस टाइम पर ये पॉइंट था, मेरे को समझ नहीं आया सर, थोड़ा बताओ। आप बता पाओ अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो? है ना, तो आप लोग जो भेज रहे हो ना, उसकी नॉलेज भी खुद होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या होता है ना, जब हम स्टार्ट करते हैं ना ये चीजें करनी, तो स्टार्टिंग में तो हमें प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग में अच्छा भी करते हैं हम, थोड़ा बुरा भी करते हैं। राइट, बट ऐसे ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को बस टाइम देना है चीजों को। ठीक है, न्यूट्रल रहना है, एक्साइटेड रहना है हर चीज में। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही बिजनेस है। ठीक है, यही बिजनेस है कि अप एंड डाउन आते रहेंगे। हम एक गाड़ी चला रहे हैं जिसकी स्पीड अप भी होती है, डाउन भी जाती है। हर टाइम हम स्पीड अप में नहीं चला सकते गाड़ी, डाउन करनी पड़ेगी। जब टोल गेट आएगा तो डाउन करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो पुराने ईयर्स है उनके लिए, मेक श्योर कि यू आर ऑलवेज रेडी फॉर ट्रेनिंग्स। ओके, यू आर ऑलवेज रेडी फॉर ट्रेनिंग्स। अपना ना कोई एक पोस्टर रेडी रखो, सिर्फ टॉपिक की जरूरत छोड़ दो, अपना एक पोस्टर रेडी रखो। ठीक है, कि कभी भी आपके ब्रदर लेग आपको कोई कुछ टॉपिक करने को बोलता है, कभी भी अपने मेंटोर ऑन द स्पॉट आपको बोलते हैं कि यार मैं थोड़ा सा बिजी हूँ या मेरी ट्रेनिंग करनी है, आप लोग इस पे ट्रेनिंग करो, तो मेक श्योर यू आर रेडी विद दैट। ठीक है, बिकॉज क्या होता है, कभी भी अगर आपको चांस मिलेगा ना आपको ऑन द स्पॉट मीटिंग करने का, है ना, आपने कर दी, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, वो तो बस पूछो मत। राइट, आपको पता चलता है कि यार मैं इस चीज के भी कैपेबल हूँ, मैं इस चीज के लिए भी रेडी हूँ, कि मेरे को ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग दी और मैंने कर दी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, तो अपनी कोई भी एक आधे घंटे की ट्रेनिंग रेडी रखो, स्क्रिप्ट रेडी रखो, चीजें रेडी रखो, कि जब भी आपको चांस मिले आप डिलीवर करने के लिए रेडी हो। है ना, बेसिक ट्रेनिंग रख सकते हो आप, जिससे वो न्यू एज को भी समझ में आए, एंड जो थोड़े ओल्ड है उनको भी चीजें समझ में आए। क्लियर हुई हैं चीजें, आगे बढ़े। कुछ पूछना है किसी ने? 1 मिनट का वेट लेते हैं, किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, नेक्स्ट है, कनेक्ट विद योर सीनियर सिंसियरली, सेंड देम रिपोर्ट्स। ठीक है, ये इसके अंदर ही आएगा। अपने सीनियर से अच्छे से कनेक्टेड रहो, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी टिल द वेरी एंड। हम लोग को अपने सीनियर से ना अच्छे से कनेक्टेड रहना है। ठीक है, चाहे हमारा काम चल रहा है चाहे हमारा काम नहीं चल रहा है, अगर हम लोग सीनियर से बात नहीं कर रहे हैं ना, सीनियर के साथ चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो फायदा नहीं होगा। अपने ही अंदर अगर हम चीजें दबाते रहेंगे ना, तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो हमें अपलाइन से कनेक्टिविटी जो है हमारी वो बढ़ानी है, बातचीत करनी स्टार्ट करनी है, जो भी चीजें शेयर करना है। अच्छा ये बताओ, डेली बेसिस पर अपने अपलाइंस को कौन कॉल करता है? एटलीस्ट एक बार। सब लोग हाँ करेंगे, मुझे पता है, वो सब लोग हाँ करने वाले हैं। कोई ना भी कर दो, बताओ मुझे कौन नहीं कर पाता, कुछ रीजंस है नहीं कर पाते, बताओ। देखो करते हैं तो वेल एंड गुड है, इससे बढ़िया चीज कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप लोग अपने सीनियर से कनेक्टिविटी मेंटेन कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शो प्लान्स डेली। है ना, जो प्लान्स होते हैं ना वो डेली शेयर करो। अब प्लान शेयर करने से क्या मतलब है, उसका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए क्या?
नहीं, ये हमारा मेन टारगेट नहीं है। हमारा मेन टारगेट है हम डेली बेसिस पर लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। इधर वो हमारे नोन है और एल्स वो हमारे अननोन है। हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, हम चीजें बता रहे हैं, डेली एक नया ऑब्स्टेकल आ रहा है, राइट, वो हम फेस कर रहे हैं। अपना ना डेली डेली का सिर्फ एक टारगेट रखो कि हमें बस एक रजिस्ट्रेशन कराना है, ये भी इनफ है। अगर हम एक रजिस्ट्रेशन भी रखें ना, महीने के कितने हो जाते हैं? 30, 31। ये बहुत होता है, बहुत अच्छा नंबर है, राइट। फॉर द वेरी स्टार्टिंग ईयर्स आप लोग एक ही टारगेट रखो कि हमें डेली का एक रजिस्ट्रेशन करना है ना। एंड जो स्ट्रीक है ना, वैसे तो स्नैपचैट पे तो काफी लोग स्ट्रीक मेंटेन करते हैं, बट ये जो प्लान्स की स्ट्रीक है ना, ये भी मेंटेन रखो डेली बेसिस पर। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट है बिलीविंग योर सेल्फ एज वेल एज योर टीम। बिलीविंग योर सेल्फ एज वेल एज योर टीम, अपने ऊपर भरोसा रखो। आप लोगों को बहुत अच्छा आता है ना, बहुत सारी नॉलेज है। आप लोग अगर डेली बेसिस पे सारे सेशंस अटेंड कर रहे हो, मॉर्निंग का, मिड का, नाइट का, तो इसका मतलब आप लोग वेरी, यू आर वेरी गुड, आप काफी अच्छे लेवल पे चल रहे हो। ठीक है। एंड दूसरी चीज, अपने टीममेट्स पे भी बिलीव करना स्टार्ट करो, चाहे वो हमारी डाउनलाइन है, चाहे वो हमारी अपलाइन है, उन पे बिलीव करना स्टार्ट करो। मैंने देखा है काफी बार क्या होता है ना, लोग ट्राई करते हैं कि वो चीजें अपने हाथ में ही रखें, है ना, सारी चीजें अपने हाथ में रखें। इट्स वेरी गुड, अपने हाथ में चीजें रखनी बहुत अच्छी बात है। बट एक बात बताओ, क्या हमारा वर्कलोड नहीं बढ़ेगा उससे? हम सारा काम अपने ऊपर ही रख रहे हैं। तो कुछ काम नीचे डिलीवर करना भी स्टार्ट करो, यार इतना तू कर। एंड धीरे धीरे डाउनलाइंस को थोड़ा थोड़ा और काम दो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जिससे आपका काम भी इजीली मेंटेन हो जाए, राइट, और बिजनेस भी निकले। क्लियर है ये पॉइंट? तो बिलीविंग योर सेल्फ एज वेल एज योर टीम। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। राइट, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब आई आई थिंक सबको पता ही होगा। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है कि हम कल पे टाल देते हैं चीजें, राइट। सबने वो मुहावरा सुना है, मेरे को तो आधा ही याद है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। उसके आगे नहीं आता मेरे को, राइट। ये बहुत सोच समझ के बोला गया है कि हमें चीजें कल पे नहीं टालनी है। यूज 5 मिनट रूल, राइट, 5 मिनट वाला रूल यूज किया करो। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। जो भी काम करना है ना, इतना सोचो मत, करके खत्म करो। बहुत बार आपके पास होता होगा कि आपके पास जो फॉर्म फिलिंग होती होगी ना, उसमें टाइमिंग लिखी होगी 8 बजे के बाद की, 9 बजे के बाद की। होता है ऐसा। अब हम लोग कहते हैं भाई उसी टाइम करेंगे। जब हमें पता है कि हम उस टाइम फ्री नहीं होने वाले, हमें ए सेशन अटेंड करना है, हमें अपनी पर्सनल ट्रेनिंग करनी है, तो क्यों हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं कि हम उस टाइम करेंगे, हम बाद में कर लेंगे? 5 मिनट में करके खत्म करो ना, उसको कर दो कॉल, है ना। अगर वो कुछ बोलता है उसको बोल देना कि यार मैं उस टाइम फ्री नहीं हूँ, राइट, एटलीस्ट बात तो होगी। और मेरे को जितना, मैंने जितना अपना एक्सपीरियंस है ना, उससे मेरे को यही पता है कि लोग बात कर लेते हैं। वो टाइम जस्ट ऐसे ही लिखते हैं, जब वो आराम से बैठे होंगे वो वाला टाइम लिखते हैं। बट अगर आप किसी भी टाइम करो ना, वो आराम से बात कर लेते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड, अवॉइड, क्या अवॉइड, प्रोक्रास्टिनेशन तो हो गया, एक पॉइंट तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है अटेंड मॉर्निंग ट्रेनिंग्स सिंसियरली। ठीक है, मॉर्निंग ट्रेनिंग्स को हल्के में मत लो। ये मीटिंग्स अगर मैनेजर्स नहीं करने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नॉलेज की कमी आएगी, राइट। जो इसका शेड्यूल बनाया जाता है, वो सोच समझ के बनाया जाता है। इनफैक्ट स्पीकर्स के साथ साथ ये भी सोचा जाता है कि कौन सी ट्रेनिंग कब होनी चाहिए। तो आप लोग के लिए जो शेड्यूल, जो जो मीटिंग्स करते हैं उनको पता होगा कि शेड्यूल ऐसे ही नहीं बनता, राइट। ये बहुत सोच समझ के रखा जाता है, कौन सा स्पीकर क्या बोलने वाला है ये भी बहुत सोच समझ के रखा जाता है, राइट। तो मॉर्निंग ट्रेनिंग्स का अच्छे से पार्ट बनिए, स्पेशली फॉर न्यू एज, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एएस सेशन में ज्यादातर चीजें क्या होती है, जैसा उसका नाम है एएस एंड अबव, उनके लिए डिस्कस होती है, राइट, जो कि अच्छे खासे एएस इस टाइम लेवल पे चल रहे हैं। चीजें समझ रहे हो? बट फॉर द वेरी बिगनिंग आप लोग को बहुत जरूरी है कि हम मॉर्निंग बूस्टर्स अटेंड करें। तो उसको तो स्किप करो ही मत। जो भी चीजें हैं उसको आप थोड़ा आगे पीछे कर लो अगर आप बिजी रहते हो तो, राइट, बट उसको तो स्किप मत करो। क्लियर है?
अपनी रिपोर्ट्स भेजना स्टार्ट करो, है ना। अपनी रिपोर्ट सीनियर को भेजना स्टार्ट करो। क्या लिखना होता है? 0101 ही तो करना होता है, बाइनरी कोड ही तो होता है। ठीक है। तो कितने इनविटेशन हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने एडिटेशन नोवस कितने चल रहे हैं, ये सब चीजें लिख के एक बार भेजना स्टार्ट करो, है ना। डेली बेसिस पर नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पर भेजो, बट भेजो सही। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस इंटीग्रिटी। ठीक है, प्रैक्टिस इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? हमें अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, राइट। अपने आप से हम कभी झूठ नहीं बोल सकते, सीधी सी बात है ना। हमें अपने आप से ऑनेस्ट रहना है कि हमें कितना आता है। हमें उससे बात करनी थी, हमने नहीं करी। किसी को हम बोल रहे हैं कि हाँ जी सर कर ली, मैंने कर ली, फॉलो अप ले लिया, बट हमें ही पता है कि हमने नहीं लिया उसको फॉलो, है ना। और जो चीजें हमें समझानी चाहिए थी वो हमने नहीं समझाई। ठीक है। तो प्रैक्टिस इंटीग्रिटी, अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि हमें कितनी नॉलेज है, हम अपनी नॉलेज पर काम कर रहे हैं या नहीं, हम अपने मॉर्निंग बूस्टर्स अटेंड कर रहे हैं या नहीं, एएसआई नंबर लेवल अटेंड कर रहे हैं या नहीं। जस्ट मीटिंग में आना इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, मीटिंग का पार्ट बनना इज नॉट सफिशिएंट, उसको अच्छे से अटेंड करना, राइट। अपने सेटअप पे बैठ के अटेंड करना इज मच मोर एफिशिएंट। क्लियर है? ये कुछ पॉइंट्स क्लियर है? अभी किसी को कुछ पूछना है? कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है सब चीजें? मजा आ रहा है? कोई पॉइंट किसी का कुछ रह गया हो तो बता दो, जो लिख रहे हो वो। चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑलवेज अवेयर ऑफ सम कंपनी पॉलिसीज। मेरे को दावे से मैं बोल सकता हूँ आप लोगों में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको कंपनी पॉलिसीज के बारे में नहीं पता, है ना। ये चीज पे हम कभी ध्यान नहीं देते। हम क्यों ध्यान नहीं देते यार, ये तो बताना ही नहीं, इस पे तो बात होती ही नहीं न्यू प्रोस्पेक्ट से, तो ये बताना है। बट ऐसा नहीं है। हमें कंपनी पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। बहुत बेसिक पॉलिसीज तो हमें पता है यार, 18 से जो नीचे एज वाले उनको ज्वाइन इन नहीं करानी, है ना। और दो तीन चीजें वो आप लोगों को पता ही है। बट उसके अलावा भी काफी कंपनी पॉलिसीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो उस पे भी थोड़ा काम करो। 10-20 में से एक जना ऐसा आ जाता है जो कंपनी पॉलिसीज पॉलिसीज पे थोड़ा ध्यान देता है ना। तो अगर कल को आपको कोई पूछ लेता है तो हमें चीजें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक पॉलिसीज तो हमें पता होनी चाहिए कंपनीज की। क्लियर है? चलो ठीक है। नेक्स्ट है कीप योर नोन लिस्ट अपडेटिंग, राइट। कीप योर नोन लिस्ट अपडेटिंग। मेरे को पता है आप लोगों ने काफी अच्छा नंबर बना लिया होगा नोन लिस्ट का। 200 300 ये आपका नंबर्स होगा भाई, आप लोग बहुत जनों को जानते हो, मैं मानता हूँ आप लोग जाने माने बंदे हो, ये मैं जानता हूँ, राइट। बट वो नोन लिस्ट ऐसी की ऐसी रखी हुई है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो आपके 5 स्टार थे वो 4 स्टार हो गए, 3 स्टार हो गए, 2 स्टार हो गए। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। बात ये है, अगर हम अपडेट नहीं करेंगे ना तो जो हमारे नए 5 स्टार बने थे वो भी फिर 4 स्टार बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा लेट्स से एक नया दोस्त बना था, उसको हमने ऐड नहीं करा। ठीक है, वो उस टाइम तो 5 स्टार था, वो एकदम परफेक्ट टाइम था चीजें शेयर करने के लिए, चीजें स्टार्ट करने के लिए। उस टाइम हमने शेयर नहीं करा बिकॉज हमारी नोन लिस्ट में पुराने नाम थे। एंड जब तक उसका नंबर आया वो भी 1 स्टार हो गया। कोई फायदा हुआ इस चीज का? नुकसान ही हुआ ना। तो हमें अपनी नोन लिस्ट को अपडेट करते रहना है। एक बार स्टार्टिंग में बना के खत्म नहीं हो जाना कि हाँ बस बना लिया हमने, हो गया हमारा। हफ्ते थ्रू हफ्ते, संडेज को कर लो अपडेट, मंडेज को कर लो अपडेट, हर मंडे को। 1 घंटा लगता है यार, बैठो 1 घंटा भी नहीं लगता। अगर आपने एक बार अच्छे से बना ली तो अपडेट करने में तो बहुत कम टाइम लगने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशो का ध्यान रखो, लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखो। फॉलो लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज पता है ना? जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। लॉ ऑफ एवरेज ये है कि 10 में से 10 लोग नहीं करने वाले, है ना। अगर 10 में से 10 लोग कर लेंगे तो फिर और कोई बचेगा ही नहीं समाज में, राइट। इन्फ्लुएंसर्स तो खत्म ही हो जाएंगे फिर, है ना। और ये जो ठेले वाले हैं ये सब तो खत्म ही हो जाएंगे। टीचर्स वगैरह तो खत्म ही हो जाएंगे, राइट।
हर बंदे की अपनी अलग पर्सनालिटी होती है, अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है, अपना अलग गोल होता है, अपना अलग ड्रीम होता है। ठीक है, तो हर बंदा नहीं करने वाला। हमारा काम है जस्ट उनको चीजें शेयर करना, उन तक चीजें पहुंचाना, चाहे वो करे ना करे। हमारा काम ये है, अगर वो हमारे दरवाजे तक आया है एंड देन वो जा रहा है, तो वो खाली हाथ ना जाए, नॉलेज लेके ही जाए, पॉजिटिव पॉइंट्स लेके ही जाए। पता है क्या होता है, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं ना, जो जाते हैं, चले जाते हैं, हमें नोटिस करते रहते हैं। अगर हमने उनके साथ रिलेशंस खराब नहीं करे, चीजें सारी अच्छी रखी हैं, है ना, देन वो वापस आते हैं। राइट, वो वापस गारंटेड आते हैं। और इसके अलावा वो इस चीज, वो उन्हें ये चीज अच्छी लगती है कि यार इसने मेरे से रिलेशंस अच्छे रखे हैं हमेशा, एंड दूसरा इसने मेरे को नॉलेज ही दी है। चाहे मैंने इसका सपोर्ट नहीं करा, चाहे मैंने इस चीजों पे इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम, बट इसने अपनी तरफ से मेरे को 100% एफर्ट दिया है। राइट, तो हमारा काम है कि हमें बस 100% एफर्ट डालना है। लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करना है। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है कि अगर हम 10 लोग से बात कर रहे हैं, है ना, लेट्स से हम नॉन लोगों से बात कर रहे हैं, 10 लोगों से, ठीक है, तो उनमें से चाहे कितने भी 5 स्टार हो, कितने भी 4 स्टार हो, लॉ ऑफ एवरेज हिट करेगा। 10 में से सिर्फ 5 लोग ही आईडी एक्टिवेशन तक पहुंचने वाले हैं हमारे साथ, या एनरोलमेंट तक पहुंचने वाले हैं। राइट, 5 लोग जो बाकी हैं वो आएंगे, बट वो बाद में आएंगे, वो अभी रेडी नहीं है। ठीक है, एंड देन उनमें से 2 या 3 ही हमारे साथ एस करने वाले हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, ट्राई करो कि जो नोन लोग हैं ना, उनको आप खुद से बिजनेस शेयर करने के बजाय, है ना, खुद से बिजनेस तो शेयर करना है, बट आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करो सामने वाले के पर्सपेक्टिव में, कि वो सामने से आके चीजें पूछे। समझ आई? बहुत ध्यान से सुनना, है ना। जो हमारे नोन के लोग हैं, है ना, उनको खुद से बिजनेस शेयर करना है, बट इनडायरेक्टली। राइट, अब देखो, मैंने कॉल करके बोला कि टर्निस्ट भाई मेरा क्या हाल है, सब बढ़िया, और ये सब ऐसे ऐसे करना है, बताओ करते हैं। उसी जगह दूसरी जगह डोलमाजी का कॉल आया है मेरे पास कि अरे दीपांशु यार, मैंने देखा है कुछ यार तुम कर रहे हो, बताओ यार क्या कर, कौन सी चीज आपको सुनने में ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी चीज में सामने वाले के चांसेस है ज्यादा आने की? ऑब्वियसली सेकंड वाले की, है ना, बिकॉज सामने वाला पहले ही इंप्रेस होके आया है। तो मेक श्योर नोन लोगों को ना, आप चीजें बता रहे हो वो तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं बोल रहा उसे, बट ट्राई करो कि आप ऐसा कुछ बिल्ड करो, चीजें बिल्ड करो कि वो सामने से आए, खुद ही आए, चीजें पूछे। अट्रैक्शन मार्केटिंग पे वर्क करो। मेरे को वर्ड याद आ गया, अट्रैक्शन मार्केटिंग। ओके, क्लियर है? अभी तक कुछ चीजें जो मैंने बताई वो क्लियर है? अभी ना नेक्स्ट पॉइंट रखिए, लिखो कि मैंने कुछ ये कल लिखे थे कि लोग ना फेल क्यों हो जाते हैं फॉर एवर में। वाई डू पीपल फेल इन फॉर एवर इन नेटवर्क मार्केटिंग? राइट, क्यों होते हैं, क्या कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट है कि वो काफी हाई एक्सपेक्टेशन रख के आते हैं, काफी ज्यादा हाई रखते हैं। हाथी घोड़े बंदूक सब ले लूंगा, ठीक है, आते ही ऐसा कुछ नहीं होता। चीजों को टाइम लगता है, ये प्रैक्टिकल वर्क है ना। यहाँ पर एक दिन में कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट हमें 2 साल का विजन लेके आना पड़ता है, तब चीजें होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। लॉटरी माइंडसेट के साथ आते हैं, है ना। लॉटरी लग गई भाई मेरी तो, अब तो बल्ले बल्ले, अब तो बस देखो अगली 15 तारीख को चांदी चांदी अकाउंट में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रीम नहीं होता उनका। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होती हैं, बट ड्रीम नहीं होता। ड्रीम और एक्सपेक्टेशंस में फर्क होता है। क्लियर? तो ये ड्रीम रखना भी बहुत जरूरी है, कि हम कहाँ तक देख पा रहे हैं अपने को। ये भी सही बात है, 2 साल भी बहुत कम टाइम है। राइट, जिनको अच्छे से काम करना है, उनको दिख रहा है, उनको प्रैक्टिकली नॉलेज हो गई कि नहीं भाई ये 2 साल का खेल नहीं है, इसमें टाइम लगने वाला है, तो उनको थोड़ा और टाइम चाहिए होगा। बिल्कुल सही बात बोली। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, नो फोकस। लोगों का फोकस नहीं है। आप में से ना, अभी भी मैं बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 90% लोग ऐसे होंगे ना, मीटिंग लगा रहे हैं, मेरी शक्ल देख रहे हैं, उनके ध्यान में चल रहा है कि भाई मुझे क्या खाना है लंच में, ऐसे मुझे देख रहे हैं बस।
और कुछ सोच रहे हैं। स्कूल में क्या होता था, हम बोर्ड तो देख रहे हैं ऐसे, टीचर समझा रही है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, फोकस ही नहीं है उधर। राइट, टीचर्स क्या कहते थे कि अगर तुम क्लास में ही ध्यान से पढ़ लोगे तो आधी चीजें वहीं क्लियर हो जाएंगी। राइट, फॉर द न्यू ओएस ये चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, सिस्टम को फॉलो करो। ठीक है, जो लोग फेल होते हैं ना, वो लोग सिस्टम को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते। ज्यादातर लोग ट्राई करते हैं कि मेरे को तो 1 महीना 2 महीना हो गया, अब मैं करूंगा अपना सिस्टम बिल्ड। राइट, अब मैं करूंगा अपने हिसाब से काम। ऐसे नहीं होता। ये सिस्टम ऐसे ही नहीं बनाया गया, 1 दिन 2 दिन में नहीं बनाया गया, टाइम लगा के बनाया गया है सिस्टम। ठीक है, तो मेक श्योर यू फॉलो द सिस्टम, एंड अपना सिस्टम बनाने के पीछे मत भागो। ठीक है, ये सिस्टम जैसा भी बनाया गया है, मॉर्निंग ट्रेनिंग्स हो रही है, वो भी सोच समझ के रखी गई है। राइट, लेवल 1 लेवल 2 को डिजाइन बहुत अच्छे से करा गया है। एनरोलमेंट सिस्टम, आईडी एक्टिवेशन सिस्टम। अभी देखो, क्लोजिंग तो ऐसे भी हो सकती थी, और टीम्स में तो नॉर्मली क्लोजिंग भी होती है, बट हमारे यहाँ सिस्टम से होती है। सिस्टम से कैसे होती है कि सबसे पहले उसको जब 2CC के बारे में पता चलता है, आयुष सर खुद बताते हैं। राइट, एंड देन उसको टाइम दिया जाता है, ब्लॉक्स दिए जाते हैं चीजें समझने के लिए। एंड देन उसके बाद उसकी क्लोजिंग, जो क्या बोलते हैं उसको, ऑफर है, वो भी बताया जाता है ना। फॉलो अप सेशन वो भी लिया जाता है। राइट, और टीम से डायरेक्टली बता दी जा रही है चीजें, समझा दी जा रही है, उनका अलग सिस्टम है, वो अलग चीज है, वो अच्छी बात है। राइट, बट हमारे यहाँ अलग चीजों से काम हो रहा है। अब बात क्या होती है कि हमारे जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, हमने पहले 2 स्टेप या 3 स्टेप्स तो सिस्टम वाले फॉलो करे, एंड जब जब लास्ट का टाइम आया तब हमने अपने मर्जी से कर लिए, तो वो स्टेप्स ही बिगड़ गए, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे ऊपर। एंड देन हम सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने स्टार्टिंग तो वैसे ही करी थी, हुआ क्यों नहीं था। राइट, तो ये पॉइंट ध्यान से लिखो कि फॉलो द सिस्टम, एंड अपना सिस्टम या ब्लेम करने के पीछे मत भागो। ठीक है, चीजें क्लियर हैं। चीजें मैंने कम ही रखी हैं इस सेशन में, तो ज्यादा नहीं रखी, लंबा सेशन नहीं रखना था। ठीक है, तो अभी मेरे को बताओ कि कुछ चीजें रह गई हो, कोई पॉइंट रह गया हो, मिस हो गया हो, तो उस पर हम बात कर लेते हैं फिर से। या कुछ चीज समझ नहीं आई हो, बताओ। बताओ, क्लियर है चीजें? भाई देखो, आज और कल में ना आप लोगों ने काफी ज्यादा डू एंड डोंट समझ लिए हैं, काफी ज्यादा पॉइंट समझ लिए हैं। ठीक है, मेक श्योर आप इसको पढ़ते रहो, एंड चीजें ध्यान में रखो, सिर्फ ये डायरी के पन्नों में कैद ना हो जाए ये पॉइंट्स जो। ओके, चलो फिर, आज का सेशन जस्ट इतना ही था मेरे साइड से, कुछ पॉइंट्स बताने थे, कुछ चीजें समझानी थी। होप सो आप में से कुछ लोगों को चीजें समझ में आई हो। एंड देन फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। राइट, नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं। ठीक है, एंड इफ अदर कोई चीजें रह गई हो, कोई डाउट आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। क्लियर है? चलो ठीक है, बाकी रखो ध्यान अपना, एंड हैव अ गुड डे। और चड्डे फट्टे चीजें रखो, बढ़िया है ना। अब ये कहाँ से होगी एंड, अपडेट हो जाता है ना जूम में, कुछ समझ नहीं आता कहाँ से होगा end।